नमस्कार, मैं हूं चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 15 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद कई राज्यों में सुरक्षा जांच शुरू हो गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमरावती के कोचिंग संस्थान और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। सिटी न्यूज ने इस विषय पर पड़ताल की और जो जानकारी सामने उसने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 15 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के सपनों के साथ कोचिंग भेजा था, उन्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें अपने बच्चों की ऐसी दर्दनाक खबर मिलेगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये लखनऊ का नहीं है। देश के लगभग हर शहर में कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी, हॉस्टल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थानों में रोजाना हजारों विद्यार्थी आते जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सिटी न्यूज ने इस मुद्दे पर गहरी जांच पड़ताल की है। हमने जानना चाहा कि शहर में संचालित कोचिंग क्लासेस का फायर ऑडिट कौन करता है, क्या उनके पास फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र है, क्या यहाँ आपातकालीन निकास की व्यवस्था है, क्या अग्निशमन यंत्र कार्यरत स्थिति में है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इन संस्थानों की नियमित जांच होती है। लखनऊ हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल फायर सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। अमरावती में कोचिंग क्लासेस के फायर ऑडिट और सुरक्षा जांच को लेकर जब हमने संबंधित विभागों से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो कई बातें स्पष्ट नहीं हो सकी और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सबसे पहले हमने फायर विभाग से जानना चाहा कि कोचिंग क्लासेस और भीड़ वाले संस्थानों की सुरक्षा की जांच किस प्रकार की जाती है। सुनिए फायर विभाग का क्या कहना है। अमरावती के कोचिंग क्लासेस का कितना रजिस्ट्रेशन है और कितने लोगों का फायर ऑडिट हुआ, मुझे जानकारी चाहिए थी। फायर ऑडिट कितना हुआ और रजिस्ट्रेशन कितने हैं? जी रजिस्ट्रेशन तो अपने डायरेक्ट अपने इधर नहीं होते एक्चुअली जी। अपने जो तरफ फाइल आती वो बाजार परवाना विभाग से आती जी। तो अपन ने जितने दिए अपन ने फायर ऑडिट इसके लिए होने के लिए जो भी ट्यूशन क्लासेस है उसके आंकड़ा मिल जाएंगे आपको। अच्छा। तो लेकिन उसके अलावा भी जितने होंगे कुछ, जैसे कि एडीडीबी में परवानगी दी होंगे, कुछ होंगे, कुछ अपने पास नहीं आए होंगे। वो तो अपने, लेकिन अपने तरफ से जितने फायर ऑडिट के दिए वो आंकड़ा मैं बोलता उसको निकालने के लिए। अच्छा। 15 को फायर यानी अपने पास एप्लीकेशन आती है फायर ऑडिट की, उसके बाद अपन फायर ऑडिट करते हैं कि जिसने कोचिंग क्लासेस के लिए अप्लाई किया उसको फायर ऑडिट कंपलसरी उसके बाद में परमिशन मिलती है। ऐसा कुछ है क्या कि वो चालू कर सकते हैं अपन बाद में? जैसे अपना रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, बराबर है। अपने कमर्शियल तो अपन तो दे देते परवानगी, बराबर है, 15 मीटर के ऊपर। उसके अंदर कोई ट्यूशन क्लासेस होंगे, लेकिन ऑलरेडी उसने कमर्शियल के लिए परवानगी अपने फायर ऑडिट का ऑडिट किया होगा, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है अपने। अच्छा, जैसे समझो गुलशन मार्केट में राजापेट पे कोई यदि कोचिंग क्लासेस है, यदि उस बिल्डिंग ने फायर ऑडिट का ले लिया तो उस कोचिंग क्लासेस को जरूरत नहीं रहेगी? नहीं, उसको है ना ऑलरेडी फायर का इंस्ट्रूमेंट लगा है वहाँ पे कुछ। हाँ नहीं, मैं स्पेसिफाई प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे राजापेट का मार्केट है, वहाँ पे यदि उस मार्केट वाले ने फायर ऑडिट करा लिया तो उसको व्यक्तिगत फायर ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब वो देता है एक क्लास को, उस क्लास में 10 बच्चों की कैपेसिटी, वो 40 बच्चे यदि रखता है तो उस बिल्डिंग वाले की जिम्मेदारी जाती है या कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी जाती है? नहीं, वो बिल्डिंग वाले की जिम्मेदारी बोले तो वो अपने को वो स्टूडेंट वाइज नहीं रहता, एक्चुअली अपना एरिया वाइज रहता है। जैसे कि रूम रहती है अपनी, खाली हॉल रहता, जो भी साइज रहती है उसकी। अच्छा। उसके हिसाब से देता है, स्क्वायर फीट की। यानी आप फायर ऑडिट सिर्फ करते हैं, फायर का ये देते हैं, बाकी उसका काम क्या कर रहा उसका ऑडिट नहीं करता कोई भी? नहीं, ऑडिट होता ना, अभी हर साल कर रहे हैं अपन। नहीं, मेरा सिर्फ ऐसा है कि कोई एक क्लास में 10 बच्चों की कैपेसिटी रही, बराबर है। आपका एक कहूंगा नहीं भाई 100 फुट में 10 बच्चे बैठ सकते हैं, 5 बच्चे बैठ सकते हैं, बराबर है। लेकिन उसमें वो कैपेसिटी से ज्यादा ठूस के बच्चे भरता है, तो ऐसे परिस्थिति में अपना कोई इंस्पेक्शन रहता है क्या वहाँ पे कि इसमें कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता, कैपेसिटी वगैरह कुछ नहीं रहता अपने पास नहीं रहता उसका ना। यानी वो उसके यानी उसकी जिम्मेदारी को शिक्षा संस्थान लेते हैं या वो बिल्डिंग ओनर लेता है या और कोई उसको जांच होती है? नहीं, अपन ऐसा कुछ स्टूडेंट का उस हिसाब से नहीं देते।
अच्छा, अपन स्क्वायर फीट के हिसाब से अपना 100 स्क्वायर फीट में इतनी जगह होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, अच्छा, वो अपने पास में उतना ही स्पेसिफाई है, बाकी वो वहाँ क्या करता है क्या नहीं करता इससे कारपोरेशन को कोई मतलब नहीं है। वो तो अपन नहीं, इतना नहीं देख सकते अपन। यानी इस कोचिंग क्लासेस के लिए कोई स्पेशल ऑडिट होता है फायर का, ऐसा कुछ नहीं है ना, सब जनरल जो रहता है वो उनके लिए भी रहता है। हाँ, कमर्शियल का ऑलरेडी वो लेती है ना परमिशन।